तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल सिनेमा वाला में। और गाइस लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को, ताकि और मोटिवेशन मिलते रहे कि आने वाले समय में और भी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग बातें हम आपसे करते रहे और सिनेमा जगत से जुड़ी हुई अच्छी अच्छी कहानियाँ और रिव्यूज़ जो है और अच्छे अच्छे शोज़ के बारे में रिकमेंडेशंस आपको देते रहे। और पिछले कुछ दिनों में गाइस मैं ऐसे ही बोर हो रहा था बैठे हुए, और काम से थोड़ी सी फुर्सत नहीं मिल पा रही थी। मार्च का महीना चल रहा है, आप सभी जानते हैं कि किस प्रकार की भागदौड़ कंपनियों में मची हुई रहती है अपने सारे कामों को निपटाने के लिए। अब इसी भगदड़ भरी ज़िंदगी से निकलने के लिए मैं सोच रहा था यार, थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करने के लिए, और ऐसे ही फुर्सत में थोड़ा सा कुछ समय मिल गया तो सोचा कि क्या देखा जाए। अमेज़ॉन पे सर्च कर रहा था और पता चला कि भैया पंचायत मैंने पहले एक बार देखी, सीज़न 1 सीज़न 2 देख लेते हैं, सीज़न 3 जो है वो आने ही वाला है ना। कहीं ना कहीं थोड़ा डिले हो रहा है ऐसे पता चल रहा है, तो मैं बोला चलो दूसरा सीज़न देख लिया जाता है। और गाइस मैं देख रहा था तो मतलब मैं हंस हंस के सच में लोटपोट हो गया। मतलब जो गाँव के लोगों की छोटी मोटी बातों को और किस प्रकार से मुद्दों को एक माला में मोतियों की तरह छोटी छोटी बातों को पिरो कर इस सीरीज़ में और वेब सीरीज़ में जो दिखाया गया है वो सही में काबिल तारीफ़ है गाइस। मतलब छोटी छोटी बातों का भी बहुत अच्छे से ख्याल इस सीरीज़ में जो है वो रखा गया है। जैसे कि आप सामने पोस्टर ही देख रहे हैं, ये जो है अपने सेक्रेटरी साहब है, जिसको भी पंचायत का थोड़ा सा सीज़न 1 का भी जानकारी होगा, और जो थोड़ा बहुत सीरीज़ को देख चुके होंगे या फिर आपने कहीं से रिकमेंडेशन रिव्यू वगैरह देखा होगा या कि अपने दोस्त से कभी पूछा होगा, तो भैया ये वो जो अपने सेक्रेटरी साहब है। ग्राम पंचायत, अगर आप कोई गांव से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर जो है ना कि एक ग्राम पंचायत वाला सिस्टम चलता है। तो ग्राम पंचायत में क्या होता है, गांव में एक ग्राम पंचायत होती है और वहाँ पर एक अपने सेक्रेटरी होते हैं, उसके साथ में गांव के सरपंच होते हैं, उप सरपंच होते हैं और बाकी के सब पदाधिकारी होते हैं। कुछ दो चार लोगों की मिलकर टीम होती है और उनको पूरा गांव जो है वो शासन की अलग अलग जो स्कीम्स आती है या और भी चीज़ें होती हैं उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये वाला है पूरा सरकारी काम है। उसमें भैया ये बेचारा इंसान जो है आता है, पढ़े लिखे बैकग्राउंड से रहता है, एग्ज़ाम के थ्रू यहाँ पर लग जाते हैं और उनकी पोस्टिंग गांव में हो जाती है। अब देखा जाता है कि उनके साथ वाले मित्र जो है वो आईटी की कंपनीज में बड़ी बड़ी पोजीशंस में काम कर रहे, तो वो अपनी जॉब से खुश नहीं है, ये वो भी बोलते कि चलो गांव में बैठा हुआ है थोड़ा तैयारी वैयारी कर ले, समय मिल रहा है, ये सारी चीज़ें बाद में आपकी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। और ये बेचारा उनको मतलब बोलते रहता है। तो ऐसी ही सारी चीज़ें मिलकर आगे कहानी बढ़ती है। अब मैं देख ही रहा था कहीं सीज़न 2 के कुछ एपिसोड बैठ कर, और मुझे जम जम के हंसी आने लग गई। मतलब जो एक तो वो जो कैरेक्टर वाली चीज़ है वहाँ पर हम देखते रहते हैं कि भैया क्या नाम है इसका, यही ये विनोद वाला कैरेक्टर जो है बहुत ही गजब का कैरेक्टर है भैया। अब क्या होता है कि गांव में को शौचालय मुक्त करने की मुहिम चल रही रहती है, उसमें इसी के घर में जो शौचालय लगना रहता है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आती रहती है। तो किस प्रकार से ये हमारा अतरंगी सा कैरेक्टर रहता है ना, ये जो आप देख रहे हैं नीचे की फ़ोटो में, ये एक बहुत ही अतरंगी सा कैरेक्टर है। वो हर काम में मतलब जो रहता है कि उसकी वाइफ को उसको जो है सरपंच बनाने की कहीं ना कहीं होड़ मची हुई है, और उसी प्रकार से वो प्रोजेक्ट करते रहता है कि भैया विपक्षी पक्ष का रोल बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहा है कि हर काम में नुक्स निकालना है। रास्ते में गाड़ी फंस गई तो भैया हटाओ, हम रास्ते के इसी साइड से जाएंगे, और ऐसी वाली बातें। और मतलब एक एक समय को किस प्रकार से ये आदमी ने मतलब मनोरंजन बनाया और क्या प्रकार से कैरेक्टर को पकड़ा है, बहुत ही मज़ा आ गई। अब इसी बीच में क्या हो जाता है कि यही एक एपिसोड में पता चलता है कि जो कलेक्टर रहती है गांव की, उसको पता चलता है, थोड़े बहुत स्पॉयलर्स दे रहा हूँ मैं, पूरा नहीं बताऊँगा मैं, कि एक दो किस्से बताने में ज़रूरी है, काफ़ी मुझे उसमें मज़ा आई थी। कि देख सकते हैं कि गांव में क्या नहीं कि भाई शौचालय मुक्त करने का एक जो है वो मुहिम बहुत ज़ोरों शोरों से चली थी पिछले कुछ सालों में। आप देख सकते हैं कि महिलाएं जो उनको काफ़ी असुविधा होती है, इसी मुद्दे पर उन्होंने प्रकाश डाला है। और गांव में क्या होता है कि सभी के घर में जो है सीट लग जाती है, बस एक बंदे के घर में बच जाती है, वो भी कुछ कारणवश क्या होता है कि उनसे गलती से वो सीट टूट जाती है, और वो आप सीरीज देखेंगे तो पता चलेगा। तो अब यही कारणवश होता है, तो भैया उसको बोलते हैं कि जब तक आप गांव का जो है वो यहाँ का यूज़ कर लीजिए, किसी का घर का आसपास करेगा तब तक आप यूज़ कर लीजिएगा। और यही लोग क्या करते हैं ना मिल के, ये इनका जो फोटो दिखा रहा हूँ मैं ये महाशय का, ये कर देते हैं कलेक्टर को कंप्लेंट कि भैया गाँव में ये सारी काम वाम नहीं हो रहे, ऐसा ऐसा है। और ये सब लोग मिल के, जो ये टीम रहती है, ये सरपंच है यहाँ पर आप जो देख रहे हैं, उसके बाद में ये है सेक्रेटरी साहब, ये मीटिंग बिठाकर उसमें मतलब बहुत ही बड़ी चर्चा करते हैं क्या करना है। तो फिर 500 रुपये का फाइन लगेगा अगर कोई बाहर जाएगा। तो गांव के लोगों की आदत बदलना इतना आसान बात भी नहीं है। अब आगे बढ़ती है कहानी, फिर ये भैया ये भाई साहब निकलते हैं इनके घर में जो है ये
ये इनके विनोद के घर में जो है वो शौचालय लगने का बाकी रहता है, तो इसको भड़का देते हैं। तो ये चला जाता है खुले में शौच करने के लिए, और उसी टाइम पे इंस्पेक्शन आ जाता है अपने कलेक्टर साहिबा का। तो कलेक्टर साहिबा आती है, उसको पकड़ कर कैसे तो ये लोग रोक लेते हैं और बच जाते हैं। लेकिन वो मौके में जिस प्रकार की कॉमेडी और सीन बना है ना, ज़बरदस्त मज़ा आई है भैया। इसके घर में बाद में सबसे पहले शौचालय लगा कर देकर किस्सा ख़त्म करते हैं। ये एक और किस्सा है कि भैया गांव में क्या लगता है कि नए नए सीसीटीवी कैमरे लगते हैं सुरक्षा के पर्पज़ से, कि भैया कहीं चोरी चमारी ना हो जाए या और कुछ चीज़ें हैं, तो ऑब्जर्वेशन के पर्पज़ से कैमरे लगते हैं। तो अब लोग, भैया ये आदमी जो रहता है, ये अपनी बकरी खो जाती है तो उसको कैमरे में ढूंढने के लिए आकर पूरा फुटेज देखते बैठता है। ये मैडम है जिनको कलेक्टर सॉरी सरपंच बनना है, होड़ में आगे आगे रहती है। अब इनको क्या हो गया कि इनकी चप्पल खो जाती है मंदिर से, तो जो सरपंच रहती है वहाँ की मौजूदा, वो गलती से इनकी चप्पल पहन के चले थे। उस बात का किस प्रकार से गांव में बखेड़ा मतलब किया इन्होंने, और क्या क्या उसके परिणाम हुए और चप्पल का कांड जो हुआ, अरे भैया देख के आपको मज़ा आ जाएगा। मतलब क्या अलग ही लेवल की कॉमेडी इसमें आ गई है, और एक सहजता से ये कॉमेडी को बताया गया है। मतलब कैसी छोटी छोटी बातों का भी जो है एक प्रपंच करके एक उस प्रकार की बात को बताया गया है। गांव में कुछ भी काम करना हो भैया सड़क वड़क में, तो गांव की तरफ कौन ही जल्दी ध्यान देता है। तो ये यहाँ की सरपंच है, ये मिलने जाते हैं अपने क्या बोलते हैं माननीय एमएलए साहब को, और एमएलए साहब से गुजारिश करते हैं कि पैसा दीजिए तो हमारे यहाँ का रास्ते का काम वाम हो। और ये भी किस्से को किस प्रकार से पिरो कर दिखाया गया है, और कैसे एमएलए जी उनको जो है सामने वाले ट्रेन में भेज देते हैं कुछ आंदोलन के लिए बिठा कर, और अरे अरे और ये कहाँ पे सरपंच जी फंस जाते हैं। तो ये भी किस्से को किस बारीकियों के साथ में बहुत ही अच्छे से जो है बताया गया है, उसको ध्यान रखने वाली बात है। और सरपंच जी की बेटी को मतलब अपनी बच्ची की शादी का भी टेंशन है, और उसी बीच में सारी चीज़ें चल रही है, और एक बहुत ही अच्छे से मतलब सारी बातों को डिटेलिंग के साथ में बताया गया है। और कैरेक्टर को जैसे कई सारे उसमें ऐसा होता है कि कैरेक्टर डेवलप नहीं हो पाते है ना। एक यहाँ पर जैसे होता है कि भैया अल्कोहल वाला सीन आता है, तो उसमें ये महाशय का जिक्र किया जाता है कि भैया कैसे उतारना है, और कैसे मतलब हर एक कैरेक्टर को है ना यहाँ पर पूरा पूरा समय दिया गया है कि अपने रोल को अच्छे से निभा पाए, और अपने बैकग्राउंड को भी बता पाए कि भैया मैं इसमें हूँ तो मैं क्यों हूँ, क्या हूँ, और मेरा इम्पोर्टेंस क्या है, और मैं किस प्रकार से अपना रोल को यहाँ पर जस्टिफाई करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से जो है इस सीरीज़ में बताई गई है। आपको अगर जैसे कि है ना बहुत सारे जो लोग हैं वो अपने गाँवों को छोड़कर जो है बड़ी बड़ी सिटियों में जाकर बसे हैं, तो उनको मतलब किसी भी प्रकार का एक रूरल टच जो खास करके मैं बोलूँगा कि जो हिंदी साइड रूरल टच है ना, कि वो इस सीरीज़ में बहुत ही अच्छे से आपको मिलेगा, और आप इससे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। जो प्रॉपर गांव वगैरह से है और जो बड़ी बड़ी सिटीज़ में जाकर रह रहे हैं, उनको तो मैं बिल्कुल ये रिकमेंड करूँगा कि आप बैठ कर देखिए, तो आपको एक सुकून का एहसास होगा, आपको एक हंसी ठिठोली मिलेगी। और अगर आप बड़ी बड़ी सिटीज़ में रहते हैं और अपने गांव अपने बच्चों को दिखाना चाहते हैं, तो ऐसी कुछ वेब सीरीज़ के माध्यम से आपको ज़रूर दिखाना चाहिए कि जिसमें मतलब एक गांव की अपनी ही एक स्लो मोशन लाइफ का कहीं ना कहीं जो है इसमें प्रदर्शन किया गया है, और कैसे अलग अलग मुद्दों को गाँव को जो है अधोरेखित करके इस वेब सीरीज़ में दिखाया गया है, वो काबिल तारीफ़ है। तो मैं तो भैया 100% कहूँगा। वैसा तो मैं बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे डिस्कशन कर सकता हूँ। तो हमारा काइंड ऑफ ये वेब सीरीज़ में जिस प्रकार का जो है कार्य इन सारे कलाकारों ने किया है, और जिस प्रकार की स्टोरी और स्टोरी लाइन को इन्होंने रखा है, और जिस प्रकार से स्टोरी आगे बढ़ रही है, ये 2 सीज़न हो चुके हैं। आई थिंक अभी तीसरा सीज़न भी कुछ समय में आएगा इनका, आने वाले समय में इसी साल में शायद आ भी जाएगा। तो वो मतलब किस बारीकी से काम करके बना रहे हैं ना गाइस, बहुत देखने में मज़ा आता है इसको। तो बिल्कुल आप देखिएगा। इसका जो पंचायत का सीजन 1 और 2 अवेलेबल है अमेज़ॉन पे, अमेज़ॉन का सब्सक्रिप्शन है, तो वहाँ पर आप जाकर बिल्कुल देख सकते हैं। और इस मतलब पंचायत वेब सीरीज़ का जो है वो लुत्फ़ उठा सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, आपके ऐसे ही सपोर्ट आप बना कर रखिएगा। और थोड़ा सा इस वेब सीरीज़ के बारे में आज मैंने जो है वो डिस्कशन किया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पंचायत ज़रूर देख लीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।